चलो ठीक है, मुझे क्वेश्चन दिखा दो कल वाले। ये आंसर थी फर्स्ट सेकंड एक मिनट, पहले तो ये था 6 मीटर पर सेकंड था ना, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था ना, और दूसरा था 10 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में कन्वर्ट करना था, मीटर पर सेकंड। तो इसको देख लो, अगर हमने बताया था, यहाँ बताया था अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 से ऊपर, नीचे 18 से, या डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर है तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 18 नीचे 5 से, तो इसको कर दो 6 गुणे 18/5, इसे सॉल्व कर देगा, जो आ गया वो आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5/18, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके। और क्या क्वेश्चन था, यदि एक कछुआ था कितना था, 100 मीटर था, 100 मीटर की दूरी, ये क्या था बेटा, दूरी थे, 100 मीटर की दूरी उसे ट्रेवल करने में कितना लगते थे, 15 मिनट लगते थे, 15 मिनट टाइम लगते थे। तो इस कछुए की औसत चाल बता, औसत चाल बता मतलब इधर आपका कौन आएगा औसत चाल तो तब होती है, देखो हमने क्या बताया था, जब हमारा टाइम के साथ डिस्टेंस बदलता रहता है तब हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यही था क्वेश्चन, कुछ और था। हाँ? चलो ठीक है, औसत वही निकाल लो, एक तरीके से कुल दूरी हो जाएगी बटे कुल समय। देखो ये मीटर में लिखा गया है लेकिन मीटर नहीं, सॉरी सेकंड नहीं, मिनट में लिखा है, तो सेकंड बताओ, 15, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 15 गुणे 60, दूरी बेटा समय, 0 0 काट दो ना, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 2, ये 100 ही था ना, तो हो जाएगा 2/3 दूनी 6, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। इतना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ तक कल था और ज्यादा कुछ खास नहीं है, लो पकड़ो। चल नेक्स्ट रीडिंग डालो आज का। गति का ग्राफी प्रदर्शन, और हम चला गया, अच्छा अच्छा अच्छा, गति का ग्राफी प्रदर्शन, हो गया। ठीक है, इसमें जो हम पहला देखेंगे, सबसे पहला वाली हेडिंग रहेगी, वो रहेगी दूरी और समय के बीच में हम ग्राफ देखेंगे, किसके किसके बीच में, दूरी और समय के बीच में। या देखो दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एस से, और समय को टी से ना, तीसरी हो जाएगी एस टी ग्राफ। नहीं बेटा काम कर लो फिर जाना, एस टी ग्राफ, ठीक है। और हमने इसका बनाया भी था, अगर आप देखा होगा तुमने, स्पीड वाला। गति का क्या मतलब होता है बेटा, गति दो तरीके से होता है, एक समान एक असमान। तो यहाँ पे समान गति क्या होता है, जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलाए, यानी अगर टाइम हमारा कांस्टेंट रहेगा, सॉरी टाइम बदलता जाए, मतलब 1 सेकंड बाद कंटिन्यूस अगर टाइम बदले तो वहां पर डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहे, कांस्टेंटली बदले ना। 1 घंटे में से 10 चलते हो, दूसरे घंटे में कितना, 10 ही जाना चाहिए, मतलब जोड़ो तो टोटल 20 आना चाहिए। तो उस तरीके से हमारी जो गति होगी या स्पीड होगी वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी, चाल जिसे बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने बताया था इस तरीके से ग्राफ बता देना। देखो अगर इसका मैं फार्मूला लिखूं गति का, यानी v इक्वल टू में क्या बताया था, s/t या d/t हमने बताया था दोनों। तो यहां से s वर्सेस t लिखना है ना, तो ये s हो गया और ये t, तो ये इसके बीच में ऐसे सीधे याद रखना, ये सीधे से ग्राफ जाता है, ठीक है। क्या जो है अपना काम करो चुपचाप से। भोपाल ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पे, देखो अगर ऐसा ग्राफ देता है सपोज करो ना,
अगर ऐसा आपको ग्राफ को क्वेश्चन में देता है, कुछ चीजें पूछेंगे, देखो ये क्या है, इधर बेटा टाइम है और इधर क्या है दूरी, इधर क्या है बेटा दूरी। मान लेते हैं ये t1 टाइम पे आप s1 दूरी चलते हो, कितना t1 टाइम पे s1 दूरी चलते हो, t2 टाइम पे कितना s2 दूरी चलते हो। तो अगर मैं पूछूं यहां पे जो क्या होगा, स्पीड कितना होगा बेटा, स्पीड मैं पूछूं t1 और t2 के टाइम में स्पीड कितना गया तुम, जैसे मान लेते हैं, देखो अगर आप यहां जब टाइम t1 लगाया तो आप यहां पे थे, जब मैंने t2 लिया तो आप यहां पे थे, तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना गए, यहां से यहां तक तो गए सिर्फ, तो लेकिन हम यहां से निकालेंगे, अगर यहां से यहां देखो s2 है टोटल, यहां से यहां s2 है, ये s1 है, अगर मैं इस टोटल में से यहां से यहां तक में से ये वाला नीचे वाला घटा दूं तो क्या बच जाएगा, s2 माइनस s1, वही तो बच जाएगा s2 माइनस s1, और ये यही बच जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, यहां लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम t1 माइनस t2, ये हो जाएगा क्या बेटा गति, चाल बोल सकते हो, ठीक है। और एक चीज रखना, अगर ऐसा ग्राफ दिया होगा, हमने क्या बताया था, ये समान गति, किसके लिए बेटा ऐसा ग्राफ है, समान गति, समान गति। और जब समान गति होती है इसका मतलब होता है हमारा जो स्पीड होता है, यानी जो v होगा वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि बदलता नहीं है ना, समान गति होते हैं, जितना स्पीड कंटिन्यूअस कांस्टेंट रहता है। ये चाल लिख सकते हो, चाल क्या रहेगा कांस्टेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं अचर रहेगा, जो चीज बदलती नहीं उसको बोलते हैं हिंदी में अचर रहेगा, ठीक बेटा। तो हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या बताता है, ए इक्वल टू में फाइनल माइनस इनिशियल क्या चाल ना, ये लगाया था v माइनस यू बाई टी, ऐसे तो लिखवाया था। तो यहाँ पे देखो जब शुरू में और बाद में स्पीड तो कांस्टेंट है, पूरे रास्ते कांस्टेंट है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, टाइम जीरो। इसका मतलब हमारा जो a होगा वो कितना होगा बेटा जीरो, और b की वैल्यू यहाँ पे ये होगा, a की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा, लिख लो। और ये समान गति के लिए है, ग्राफ जो बना गया है समान गति। नींद आ रही है, जाओ काम करके आना, हो गया बेटा। हो गया, यहां तक समझ आ गया। ये देखो किसके लिए था, समान गति के लिए। अब दूसरा हम देखते हैं असमान गति के लिए, दूसरा रहेगा असमान गति के लिए। असमान गति में क्या होता है बेटा, आपका जो स्पीड होता है वो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है ना। ऊपर का मतलब अगर हमने एरो लगा दिया इसका मतलब इंक्रीज होगा बढ़ेगा, नीचे लगा दिया घटेगा, समझ बात। तो इसका ग्राफ किसके बीच में देखते हैं, एस और टी के बीच में। दो मैंने बढ़ाया, एक में हम देख रहे हैं स्पीड बढ़ेगी, देखो ये हो गया एस वाला और इधर टी वाला, और इधर एस रहेगा दूरी और इधर टाइम रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हमें बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब ये होता है बेटा, आप जैसे यहाँ पे खड़े हो पहले t1 टाइम में आपकी दूरी यहाँ थी, मान लेते हैं s1 है, लेकिन जब आप t2 देखते हो छोटा सा टाइम बढ़ाया लेकिन डिस्टेंस अब मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दूंगी, एक पॉइंट यहाँ हो गया, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना। अगर मैं सीधे वाला समान वाला खींचता तो हमारा समान वाला ऐसे सीधे सीधे जाता ना, लेकिन असमान में जब होता है स्पीड बढ़ती है तो यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे 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 देखो होने लगा, जल्दी जल्दी दूरियां ट्रेवल करने लगा ना, ऐसे हो गया। अब लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, देखो दूरी क्या होगी, स्पीड। ये वाला जो स्लोप बनता है इसको बोलते हैं क्या होता है बेटा, ये किसका स्लोप है, मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है किसका है, स्पीड का ना, चाल का। ये अब देख रहे हैं चाल जल्दी जल्दी बढ़ रहा है,
अब चाल हमारा क्या रहेगी, जल्दी जल्दी घटेगा। घटेगा कैसे? जैसे कि मान लेते हैं पहले t1 टाइम में आपने डिस्टेंस क्या किया, मान लेते हैं आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, नेक्स्ट वाले टाइम में हमने डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ा सा कम कर दिया, s2 कर दिया ना। फिर तीसरे टाइम में हमने देखा हमारा डिस्टेंस और थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तभी तो होगा, टाइम ज्यादा लग रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर मैं इनको मिलाऊं, देखो मैं दूसरा कलर, देखो अगर हमारा समान होता, समान में मैं बोला तो मैं ये सीधे सीधे जाएगा, किसे जाएंगे बेटा, सीधे सीधे। एक गड़बड़ हो गया, तो एक मिनट, इसको रेफरेंस सही लेना पड़ेगा। देखो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे S1 बोले, S1 पहले हमारा था, मतलब ये यहाँ से यहाँ, ये टाइम t होता है बेटा, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस ऐसे होता, तो ऐसे होता, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो ये होगा डिस्टेंस, एक सेकेंड जल्दी आओ, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ कलर, यहाँ से देखो, तो यहाँ से इसकी स्पीड ऐसे सीधे ना, इससे रेफरेंस से थोड़ा सा घटेगी, ये यहाँ नहीं, कुछ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, और ये यहाँ से थोड़ा सा इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है बेटा, और ये सीधे सही है। तो इसके हिसाब से जाती जाती, लेकिन ऐसे ऐसे देखो इधर बढ़ने लगे, इधर, तो ये रेफरेंस से क्या होगा, नीचे आने लगी। जब हमारी नीचे आने लगी तो ये हो गया v, तो इसका मतलब v हमारा घटने लगा ना। हाँ ठीक है, ये बना लो। और इसमें देखो हमने क्या बताया था, हमारी स्पीड कब बढ़ती है, जब हमारा एक्सेलरेशन बढ़ता है ना, तो बढ़ता है। स्पीड हमारी कब होती है, जब हमारा एक्सेलरेशन घटता है, ठीक है, ऐसे लिख लो। और जब एक्सेलरेशन घटता है उसी को हमने क्या नाम दिया था, मंदन, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ पे a हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा, और यहाँ पे a घटेगा, ठीक है। ये हमारा एक समान था और दूसरा वाला असमान था। अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ये समान हो गया, असमान। एक होता है विरामावस्था वाला। विरामावस्था का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक, हाँ, मतलब हमारा दूरी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए, मतलब बढ़े ना, ठीक है। देखो हमें किसके किसके बीच में देखना है, दूरी और टाइम के बीच में ये ग्राफ देखना है, ठीक बेटा। तो अभी लिखो मत, पहले देख लो। देखो ये हो गया s और ये हो गया बेटा t, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ, आप उसके अंदाजा देखो। अगर मान लेते हैं हम टाइम t1 पे थे, कितना, ये टाइम हमारा t1 था। t1 कुछ भी 10 20 50 जो भी तुम्हें समझ आया वो t1 मतलब टाइम, पहली वाली टाइम, शुरू वाली टाइम। जब हमने शुरू में देखा हमारी जो ट्रेन थी वो यहाँ पे खड़ी थी, मान लेते हैं कुछ s1 दूरी पे, कितनी दूरी पे, अब हमें s1 दूरी पे खड़े थे, लेकिन हमने कुछ टाइम बाद दूसरे टाइम पे देखा, तब भी देखा वहीं पे खड़ी थी ना। अगर मैं इसको मिलाऊं, देखो इसका मतलब ये हो गया, मिलाना समझना आना चाहिए, ठीक है। हाँ ये हो गया, मतलब यहाँ पे खड़ी थी आपकी ट्रेन, मतलब दूरी है कांस्टेंट। फिर तीसरे टाइम पे देखा हमारा, मान लो यहाँ से यहाँ इसको मिला दे, तो तब भी वहीं पे है, तीसरे टाइम पे है। मतलब ऐसे आप टाइम बढ़ाते जाओ, लेकिन हमारी जो दूरी है बेटा उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जब दूरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, इसका मतलब हमारी जो दूरी है, क्या बेटा, दूरी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब हमारी दूरी कांस्टेंट हो जाएगी, हमने बताया था चाल वाला फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है बेटा, समय ना। तो चाल और दूरी का जो रेशियो होगा, क्या यहाँ निकालोगे, तो अगर मैं इसको दूरी का रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, क्या होगा इसमें टोटल, इसमें निकालेंगे तो हम निकालेंगे क्या, नेट निकालते हैं। मान लेते हैं ये जो t1 टाइम था, ये ऐसा कर लेते हैं, देखो एक तरीके से थोड़ा सा मान लेते हैं ये s पे था, ये दूरी कुछ है, कुछ s है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ,
जैसे T1 पे हम मान लेते हैं S1 डिस्टेंस पे चाहे इतना, यही है ना, पहली वाली थी, ये S2, लेकिन हमारी दूरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है। अगर मैं इसको स्पीड निकालूं तो हो जाएगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, या जितने भी लगे आपको T2 T1 के बीच में देखते हैं। तो लेकिन हमने देखा S तो हमारी कांस्टेंट है, दूरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और वही पता होता है जब विरामावस्था में होती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है, मतलब उसमें कोई स्पीड ही नहीं होती है। जब वो चीज रुकी है तो चली कहाँ रही है, समझ में आ गई बात? ठीक है, लिख लो यहाँ तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बेटा अभी हम किसके किसके बीच में ग्राफ देख रहे थे, एस और टी के बीच में 3 ग्राफ देख चुके हैं ना। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा, नेक्स्ट किसके बीच में ग्राफ देखेंगे, वेग और समय के बीच में। वेग को हम v से रिप्रेजेंट, टी को t से, ठीक है, वेग और समय के बीच में ग्राफ देखेंगे। इसमें पहली कंडीशन हम देखेंगे, अगर हमारी गति या जो हमारा वेग है समान मान लेते हैं, वेग अगर हमारा समान होगा मतलब हमारी समान गति से चल रही होगी, इसका मतलब होगा क्या बेटा, समान मतलब सेम टाइम हमारा अगर बढ़ता रहेगा लेकिन हमारी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्पीड पे कोई बढ़ोतरी नहीं आएगी। तो इसका हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कैसे। ये हमारा ग्राफ है, अभी हम T1 टाइम पे हैं, कितने टाइम पे, मान लेते हैं हमारी स्पीड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ये मतलब v है, ठीक है। तो T1 टाइम पे मान लेते हैं इसमें जो स्पीड है ये v1 हो गई, कितना हो गई बेटा, v1 हो गई। लेकिन जब हमने T2 टाइम पे देखा तब भी हमारी स्पीड वही है ना, स्पीड में तो कोई बढ़ोतरी नहीं है, v1 v1, यहाँ भी v1 यहाँ भी v1। इसके बाद दूसरे टाइम पे देखा तब भी हमारे में स्पीड कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो स्पीड है वो क्या बेटा, कांस्टेंट है। समझ में आ गई? हमारा जो वेग, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यहां समझ आ गया, इसका मतलब ये लाइन जाएगा, ठीक है बेटा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं दूसरे कलर से, देखो इसका मतलब हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। अभी मैं कुछ ग्राफ ऐसे दूंगा जिसमें आपको पहचानना होगा कि हमने सही बनाया गलत, ठीक है, इसी को ऊपर जाएगा। और देखो हमने त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, फाइनल माइनस इनिशियल बटे टी। तो यहाँ पे फाइनल कितना, फाइनल इनिशियल तो दोनों सेम है, बदल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब 0 आ जाएगा बटे टी, इसका मतलब इसमें 0 होगा, क्या होगा, a0। समझ आएगा, देखो मतलब हमारी गति जब समान रहेगी तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, 0। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे और ज्यादा आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। अब बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो थोड़ा सा आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से ज्यादा आपको समझ में आएगा। आ जाओ आराम से। हो गया, चलो ठीक है, आगे चलें। हाँ ठीक, अभी देखो गति हमारी क्या थी यहाँ पे बेटा, समान थी, तो हमारे ये केस आ गए, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, गति असमान कर दें, असमान करके एक बार देखते हैं क्या होता है। करूं मैं, देखो समान का मतलब ये होता है बेटा जब आपकी टाइम दो तरीके से असमान हो सकती है, एक में एक्सेलरेशन बढ़ सकता है, मतलब आप इसकी स्पीड बहुत तेज बढ़े, ठीक है, एक में धीरे धीरे बढ़े ना, यही तो होती है। मान लेते हैं आप T1, जब T1 टाइम था आपकी स्पीड यहाँ पे थी, चाल यहाँ पे थी या बेग यहाँ पे थे, लेकिन जैसे आपकी जो स्पीड बढ़ती है, मान लेते हैं यहाँ पे आप T2 पे आ गए ना, आपकी कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ गई, यहाँ पे आएगा सपोज करो ना, स्पीड तेज बढ़ रही है, तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो यहाँ पे आएगा, लेकिन जब इसको मैं मिलाऊंगा तो ये यहाँ पे आएगा ना। तो अगर मैं रेफरेंस देखूं तो हमारा जो रेफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा,
अगर मैं हमारा समान होता तो हमारा कुछ ऐसे जाता ना, ऐसे जाता, लेकिन हमारा असमान है तो हमारी स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब ग्राफ जो होगा इधर टिल्ड हो जाएगा, ऐसे जाता जाए लेकिन इधर की तरफ ज़्यादा झुकता जाएगा, इधर झुकते 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 ऐसे जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे जाएगा। ज़्यादा कर दिया हमने, कुछ ज़्यादा नहीं मिट गया, ठीक है, इसको मिला दो यहाँ पर, ठीक है, करो। हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, देखो आपकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, बढ़ सकती है, जो वेग होगा वो बढ़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हम दो, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने एक्सेलरेशन को बढ़ा देते हैं। अपनी एक्सेलरेशन को आप कांस्टेंट रखो, क्या करो, देखो अपने एक्सेलरेशन को दो तरीके से आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। ये तो आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दो, मतलब बढ़ाओ, लेकिन जैसे अगर आपने एक्सेलरेशन एक बार 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया तो हमेशा 2 2 रखो, स्पीड लेकिन बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ता है तो बढ़ती जाएगी। या फिर आप दूसरा केस ले सकते हो, आप एक्सेलरेशन भी बढ़ाते रहो, एक्सेलरेशन क्या कर दो, वेरिएबल कर दो, बदलते रहो, वेरिएबल की हिंदी में बोलते हैं बेटा चर कर दो, चर मतलब बदलते रहो, समझ में आ गई बात, वेरिएबल करो, बदलते रहो। तो यहाँ पे देखो जब आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट करोगे तो आपकी स्पीड क्या कह रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगी ना। इसका बताता हूँ ग्राफ आएगा, जैसे देखो हमने यहाँ पे टाइम t1 था हमारे पास, तो हमारी स्पीड v1 थी, लेकिन हम t2 टाइम पे गए तो हमारी स्पीड भी vt हुई, लेकिन जितना t1 पे थी उतनी v2 पे हो गई, उतना ही बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे 10 से जा रही थी तो यहाँ पे भी 10 से जाएगी ना। अब देखो अगर हमारा टाइम t3 होगा बेटा तो हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, v3 हो जाएगी ना, मतलब उतना ही। तो अगर मैं इन सबको मिलाऊंगा तो यही आएगा एवरेज, तो इसका रिजल्टेंट आएगा समान। इसका मतलब हमारा जो क्या हो जाएगा, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा समान गति से चलेगा, क्या हो जाएगा, समान गति से, सॉरी समान गति से नहीं, हमारी स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन वहां पे कांस्टेंट क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। जिससे यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे तो आपने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर मैं इसके इसके बीच में देखूँ तो फाइनल ये हो गया, इनिशियल v1 हो गया डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 ना। हम इसके इसके बीच में देख रहे हैं, इसके इसके बीच में, ठीक है, ये कर लो। एक दोनों एक दूसरा भी बनाने दो, फिर एक साथ कर लो। तो यहाँ पे हो सकता है एक्सेलरेशन आप वेरिएबल करो, मतलब बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन ज्यादा, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 ऐसे बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा कि इसमें देखो, अगर आप t1 टाइम पे थे, सपोज करो t1 टाइम पे थे, आपकी स्पीड v1 थी, लेकिन आप t2 टाइम पे आपने एक्सेलरेशन और तेज बढ़ा दिया, तो इसका मैं खींचूं तो पहले ये ऐसे सीधे जाता, ऐसे जाता ना, लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड ज्यादा तेज बढ़ेगी, तो इसका कुछ यहाँ बनाओगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा ना। और बढ़ाओगे या घटा दो या बढ़ा दो, लेकिन बदल दो तो मान लो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो और तिरछा हो गया, सुना एक बात, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर और ऐसे, फिर और ऐसे ना, मतलब सीधी सीधी लाइन में, एकदम सीधी नहीं, ऐसे। जैसे अगर ये जाता, देखो मैं बताता हूँ, अगर ये जाता तो सीधा जाता, लेकिन हम यहाँ से फिर ऐसे हो गए, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, एक बार कांस्टेंट करो फिर बढ़ाओ, फिर कांस्टेंट करो फिर बढ़ाओ, ऐसे कर सकते हो ना, तो वहां पर बदलता रहता है। इसको सेव कर दो, इधर से फिर इसको और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, ऐसे बढ़ता जाएगा। एक लास्ट और बताते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा।
हो गया बेटा? बनाओ बनाओ। कर रहे थे, जो त्वरण था हम उसको बढ़ा रहे थे, हमने कहा त्वरण घटा भी सकते हैं, तो जब हम त्वरण घटाएंगे बेटा तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखना, चाय मत गिरा देना तुम, चाय मत गिरा देना मैं कह रहा हूं। टाई टाइम तुम्हें क्या ले देना, अभी देखो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा तुम्हें, तो 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा देखो यहाँ पे, अब हम स्पीड अपनी, सॉरी बाय, अभी देखो हम करते हैं, हम आपकी बार अपने स्पीड को घटाना चाहते हैं। हम अपनी स्पीड को कैसे घटा सकते हैं, जब हम त्वरण को घटा दें, नेगेटिव में ले जाए ना, मंदन करे, तो यहाँ पे करते हैं, देखो ग्राफ बनाते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम जैसे कि हमारी स्पीड सपोज करो यहाँ पे टाइम t1 था, हमारी स्पीड कुछ यहाँ पे थी, v1 मान लेते हैं। जब हमने टाइम t2 देखा हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, मान लेते हैं यहाँ पे आ गई, और t3 पे हमने देखा हमारी स्पीड और कम हो गई, v3 कर दिया, तो ऐसे कम होती जा रही है। पहले यहाँ पे थी, अब हमारी स्पीड कुछ ऐसे ऐसे कम होती जा रही है, ठीक है ना बेटा, ऐसे कम होती है जो भी, हाँ ठीक, ये t2 वाला है और ये t3 वाला है, ठीक है। फिर ऐसे और कम, ऐसे मतलब ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर और कैसे, फिर ऐसे, ठीक है, अपने हिसाब से घटाते बढ़ाने, ठीक है, जो भी करो। अब घटाना भी दो तरीके से हो सकता है, ये तो आप एक कांस्टेंट तरीके से घटाओ, जिससे मैं मान लूँ, जैसे हमारी t1 मान लेते हैं, पहले 1 मिनट में देखा हमारी, जो पहले वाले मिनट में देखा हमारी स्पीड थी 5 पे, हमने दूसरे वाले टाइम पे देखा हमारी घट रही है, 1 से घट रही है, तो कितना हो गया 4, फिर इसके बाद 1 मिनट और लिया तो हमारी 3 हो गई, फिर 1 मिनट और लिया 2 हो गई, ऐसे 1 मिनट और लिया तो हमारी 0 पे आ गई, तो ना। अगर मैं इसको मिलाऊं, देखो सबसे पहले ये तो यहाँ रहेगा, 2 वाली कहाँ पे है, यहाँ से करते हैं, 5 का 1 से ना, इसको कर देता हूँ मैं, इसको मिला दिया हमने, फिर 4 वाले को 2 वाले से मिला दो, यहाँ पे थे, ठीक है, फिर इसको मिला दो बेटा इससे, फिर इसको मिला दो इससे, लास्ट वाली तो यहाँ ही है, तो मतलब हमारी स्पीड पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे घटी, फिर यहाँ से यहाँ पे घटी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ना, समझ आगे बात, सीधे लाइन में बनाओ बनाओ, एकदम सीधे बना दो, ये ऐसे सीधे, यहाँ यहाँ से करो, ऐसे घट के, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे सीधे। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट तरीके से क्या हो रही है, घट रही है, या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है लेकिन कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम करवाएंगे तो फिर आपको समझदारी बढ़ेगी। जो बेटा छूट गया वो वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है, आराम से, जाने के बाद 1 आध दिन के बाद वीडियो आराम से देख लिया करो, सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। और तुम लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, मुझे लगता है ना, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे तुम लोग ना, कि नहीं किए हो? चलो ठीक है, हाँ तो कर लेना, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है भी नहीं, वैसे भी एजुकेशन वीडियो कोई सब्सक्राइब करता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बेनिफिट हो रहा है तो तुम्हारा तो करना जरूरी है, ठीक है। हो गया बेटा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर वहां पे देखो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे बोला है ए और बी, ए और, लिख लो क्वेश्चन मेरे साथ, ए और बी वस्तुओं, ए और बी वस्तुओं में कौन सी वस्तु का वेग ज्यादा है। अब ये किस में देखना है, वो उसका मैं ग्राफ बना देता हूँ।
ये एक ग्राफ आपको दिया है, v मतलब वेग ना, और वेग वर्सेस, और यहाँ पे आपको टाइम ही दिया होगा, एक ग्राफ दिया है, और देखो ऐसे दिया है, एक ए वाली लाइन ऐसे गई है और बी वाली लाइन ऐसे गई है, सॉरी ये बी है, ठीक है, ये बी वाली लाइन है और ये बेटा ए वाली लाइन है, ठीक है। और कुछ इसमें दिया हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको, और इसमें बोला है कि इसकी जो देखो ए वाली लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वी ए है, क्या बेटा बी ए, और इसकी जो स्पीड है बी बी, इसी पॉइंट पे मान लेते हैं, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पे स्पीड क्या है ए बी ए, और बी पॉइंट पे बी ए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वी ए बड़ा है या फिर बी बी, मतलब बी ए बड़ा है बी बी से, या फिर आपको बताना है बी बी बड़ा है बी ए से। इन दोनों में से कौन सा सही होगा विथ रीजन आपको बताना है। रीजन मतलब होगा कारण, आपको कारण से बताना है। एक बार ट्राई करो कौन सा बड़ा होगा, तुक्का मारो, कुछ भी करो, बताओ। ए लग रहा है, ग्राफ वाला इमेजिन करो। बी की ए, चलो तुम्हारा ए है उनका बी है ना, चलो अब मैं समझाता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, मान लो तुम्हारे पास दो कारें हैं, एक ए वाले रास्ते से जा रहे हैं, एक बी वाले रास्ते से जा रहे हैं, आप यहाँ पे पहुंचे, उसकी स्पीड हमें बतानी। सपोज करो हम यहाँ से चलते हैं, जब हम घर से निकल रहे थे हमारे पास 0 टाइम था, उसी समय हमारी गाड़ी हमारे घर पे थी, लेकिन हम जब T2 टाइम पे जाते हैं, T2 टाइम पे जाते हैं तो हमारी वाली स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचती है, ये मान लेते हैं कितना है एक मिनट रुक जाओ, नंबर मैं देता हूं तो इसलिए आपको इजी होगा समझना, नंबरिंग करता हूं, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपको लगा 10 मिनट, कितना लगा 10 मिनट में आपकी स्पीड हो जाती है 5, अगले 20 मिनट में आपकी स्पीड हो जाती है मान लेते हैं 50, अगले 30 मिनट में आपकी स्पीड हो जाती है मान लेते हैं 60, ठीक है, इतना हो जाती है। अब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा अपने बेसिक वाले से समझने की कोशिश करते हैं। हम मिलाते हैं, ऐसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ से दो तरीके में बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, यहाँ से जो सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब ये बताओ देखो यहां से ये स्पीड ये वाली देखना, ये वाली पॉइंट देखना और ये वाली पॉइंट देखना ना, ये है 10, जब ये 10 पे 10 टाइम लग रहा था तो ये इसकी स्पीड यहां पे कितना हो रही थी 5, लेकिन मैं इस पॉइंट के देखूं तो यहां पे आ जाता ये 10 से पहले ही 5 हो जा रही है, मतलब इसको टाइम कम लगा, स्पीड इसकी ज्यादा हो जा रही है ना। अब मैं दूसरे पॉइंट पे दिखाता हूं आपको, अगर यकीन ना हो तो यहां से मैं यहां पे करता हूं, देखो 20 मिनट में इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी हो रही है मान लेते हैं, यहाँ पे 40 थी, कितना थी 40 थी, लेकिन मैं इसी वाले इसके रेफरेंस में देखता हूं तो ये तो बेटा लगभग 10 से भी कम लग रहा है ना, मतलब ये कम टाइम में, ये वाला ऊपर वाला ये कम टाइम में इसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इसकी स्पीड इस वाले की स्पीड से ज्यादा है। समझ में आ गई बात। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूं जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ऐसे बना बना के, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार मैं थोड़ा सा मिटा दूं, मैं थोड़ा सा और यहाँ से हटा देता हूँ ये सारी चीजें, ये हटा देखो, ठीक बेटा ये सब हटा देते हैं। अब जो क्वेश्चन था हम उसी में देखते हैं। देखो एक जो बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा ग्राफ में, वो चीज मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूं मैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एंगल का मतलब समझ में आता है, कोड, कोड मतलब समझते हो, कोड, दो लाइनों के बीच में जो कोड बनता है जो एरिया कवर होता है उसे हम बोलते हैं कोड, तो ये होता है थीटा। अगर तुम क्या बता सकते हो एक्स और वाई के बीच में कितनी एंगल होती है 90 डिग्री, ठीक है, कितनी डिग्री होती है 90। तो अगर मैं इसके बीचों बीच जाता तो ये कितना एंगल होता ना। देखो
अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। मान लेते हैं ये V वर्सेस T ग्राफ खींचे। कौन सा? V वर्सेस T, मतलब यहाँ पे बेग है और यहाँ पे बेटा टाइम है। तो इसके बीच मैंने एक ग्राफ खींच दिया, ऐसे सीधे जा रही सपोज करो। तो यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है। क्या है? थीटा है। और यहाँ पे देखो हमने जब बताया था एक्सेलरेशन हम निकालते हैं तो क्या आता है? V बाई टी, चेंज इन V बाई टी, यही तो आता है। इसका मतलब जब आप बाद में बड़े हुए करके देखोगे tan थीटा, या नेक्स्ट क्लास में tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे आधार। देखना अच्छे से, ऊपर देखो बेटा, देख रहे हो ना? लंब बटे आधार। और यहाँ पे अगर लंब, मैं ये देखो, ये वाला क्या है बेटा? ये क्या है? V है। और यहाँ ये क्या है बेटा? T है। तो अगर लंब को मैं L, यहाँ कलर चेंज कर देता हूं मैं, देखो अगर मैं लंब को, ये V, ये V है तो मतलब इधर भी है तो इधर भी V होगा, इधर T है तो इधर भी T होगा। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये कर्ण हमने उस दिन भी बताया था ना। तो लंब कितना है? V है। कर्ण क्या है? T है। और हमने tan थीटा को क्या बताया? अब जब B बटे T होता है तो क्या होता है? ये A हो जाता है। तो ये हो गया ना, A हो गया। समझ में आ गई बात? बस इतना समझो। देखो अब बताओ, इसके बीच में एंगल ज्यादा है या फिर इसके बीच में एंगल ज्यादा है? पहले कि दूसरे में? दूसरे में एंगल ज्यादा है। इसका मतलब जिसमें थीटा ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना। अब जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी ऑलरेडी। ये ग्राफ बनाकर तुरंत फटाक से बताओ। जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो कितना तेज तुम बताओगे। 3 ग्राफ में देता हूं, 1 2 3। ये मान लेते हैं ये ABCD नहीं, ये मिटा देता हूं। ये किसके बीच में ग्राफ है? ये मान लेते हैं V वर्सेस T ग्राफ में। ठीक बेटा। और मैं इसका रेफरेंस दे देता हूं, मान लेते हैं XYZ। ये हो गया A और ये B और ये C। आपको बताना है स्पीड A, स्पीड B और स्पीड C में क्या रिलेशन हो गया। सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया? इसके बीच में एंगल ज्यादा है या फिर इसके बीच में या फिर इसके बीच में। देखो इसको बोल दिया θ1, θ2, θ3। थीटा का मतलब एंगल होता है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। और जो थीटा है उसको बोल दिया ए। क्या बोल दिया? ए। मतलब ये जो θ1 है वो A1 है, θ2 जो है ये A2 है, θ3 क्या बेटा? A3। तो यहां से बताओ A3 बड़ा है कि A2 बड़ा है कि A1 बड़ा है? तो A3 सबसे बड़ा है ना। तो जो जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो A3 किसके बीच में? A के बीच में। इसका मतलब इसका B का स्पीड BB की स्पीड से BC की स्पीड से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? बना दोगे? चलो ये बना लो और ये भी बना लो। पहले तो ये बना लो। चलो ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो हमने बताया था गति के तीनों समीकरण लिखेंगे ना। हमने पढ़ा भी था, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे उससे। गति के समीकरण, हेडिंग डाल लो, गति के समीकरण। इसमें 3 है गति के समीकरण बेटा। कितने हैं? 3। पहला इसमें लिखो फॉर्मूला V इज इक्वल टू में U प्लस में A इंटू में T, या फिर इसे सिंपल से लिखते हैं V इज इक्वल टू में U प्लस AT। दूसरा लिखो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस में 2AS। TAT वो 1/3। दूसरा वाला, अच्छा दूसरा वाला लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला है। S इक्वल टू में UT प्लस 1/2 A इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, या फिर यहाँ सीधे सिंपल लिख दो S इक्वल टू में UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तीसरा लिखो V स्क्वायर इक्वल टू में U स्क्वायर प्लस में 2 इंटू A इंटू S, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो V स्क्वायर इक्वल टू में U स्क्वायर प्लस में 2AS। ठीक बेटा। अब मैं यहाँ पे वो नोट डाउन करा देता हूँ किसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है। एक प्रारंभिक। सबसे पहले यहाँ V क्या है बेटा? अंतिम वेग।
अंतिम वेग। और यू क्या है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो ये समय। प्रारंभिक वेग। ए बताओ, ए। ये त्वरण। ठीक। टी क्या है बेटा? टी समय। टी हमारा समय। यस क्या है बेटा? एस दूरी या फिर विस्थापन, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और ये हो गया, और कुछ नहीं बचा ना? हाँ, इतने तो चीज है, और तो कुछ है नहीं, लिख लो। और यहाँ पे याद रखना, और वैसे याद क्या रखना, चलो ज्यादा 3-5 नहीं करते, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा ये यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो त्वरण होता है बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। इस तीनों फार्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं। इसका जो डेरिवेशन होगा वो बेटा बाद में बताएंगे, उसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट तुम्हें ये तीनों क्वेश्चन को तीनों फार्मूले याद करने की जरूरत है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर यहाँ तक लिख लिया तो चलो क्वेश्चन आप करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कल पूरे सिर्फ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन होंगे कल रिवाइज कर लेंगे सारा। कल वैसे तो आपका टेस्ट है, आप देना टेस्ट, परसों से हो जाएगा आपकी क्लास नेक्स्ट। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक मिनट, क्वेश्चन कौन से करेंगे आपको, चलो लिखो क्वेश्चन। एक मोटर कार हाँ बोलो बोलो। नहीं बेटा, नुमेरिकल से, विश्रामावस्था। विश्रामावस्था, अच्छा ठीक है लिख देता हूँ, कट गया, मैं सही लिख देता हूँ। लिख लिया सब, लिख लिया। ठीक, विश्रामावस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। इस मोटर द्वारा तय की गई दूरी या फिर विस्थापन तथा अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार लिख लो, पढ़ो समझो, एक बार ट्राई करो। करो ट्राई करो। एक मोटर कार विश्रामावस्था से चल करके 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन तथा अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा रूल ये है, देखो अगर मैं सॉल्यूशन का सबसे पहले ये लिखा को दिया गया है, कोई लिखेगा नहीं अभी, सिर्फ आप देखो बोर्ड पे दिया गया है, क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखो। देखो, एक मोटर विश्रामावस्था का मतलब होता है इसका बेटा जो शुरू में इसकी स्पीड थी कितनी थी,
जीरो थी। ये समझ में आई बात? हम कुछ लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा गया उसको डिकोड कर रहे हैं। आगे चल करके उसमें 0.1 मीटर पर सेकंड, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होता है बेटा? त्वरण होता है। त्वरण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण की वैल्यू हो गई कितनी? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। आगे 10 से 4 मिनट तक चलती है, इसका मतलब हमें टाइम भी पता चल गया कितना बेटा? 4 मिनट। और लगे हाथों हम इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेकंड में करना है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा बेटा? 60, 6 चौक 24, 260 सेकंड हो जाएगा, 240 सेकंड हो जाएगा ना। इतना समझ में बात? आगे तो ये देखो अभी तक दिया गया है ना, अभी निकालना क्या? कुछ मोटर द्वारा तय की गई दूरी बतानी है बेटा, दूरी या फिर विस्थापन। इसका मतलब एस हमें निकालना है पहली चीज, और क्या निकालना है? अंतिम वेग निकालना है, इसका मतलब वी निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो कर लोगे ना। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके हमने डिकोड किया। हमने क्या बोला? एक कोई कार है जो विश्रामावस्था से, ऊपर रखो बेटा प्रवीण, अभी देखो, जो विश्रामावस्था से चल करके 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण, विश्रामावस्था दिया था तो इसका मतलब शुरू में 0 रहा होगा। एक्सेलरेशन इसमें कितना है? 0.1 है। इसमें टाइम कितना लग रहा है? 4 मिनट। हमें पता है अगर ये सेकंड में तो ए भी सेकंड में होना चाहिए था, इसलिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद हमें दूरी निकालनी है और वी निकालना है। अब हमारे पास देखो ये सॉल्व करने के लिए 3 फार्मूले थे ना, समीकरण वाला। पहला क्या था बेटा? v इक्वल टू में u प्लस में at। दूसरा हमने क्या लिया? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। बोला करो क्योंकि उससे याद होगा आपको। नेक्स्ट बताओ, b स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। आप जितना बोलोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी। चलो ठीक है, अब हमें ये देखना है, हमारे पास 3 इक्वेशन तो है लेकिन हमें यूज कौन सा करना है? सबसे बड़ी चीज तो यही है। हमें निकालना क्या बेटा? यस निकालना है। तो देखो पहले वाले में तो यस दिया नहीं, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन तो काट देंगे। अब हमारे पास दूसरी बची, तीसरी बची। अब एक बार हम पहले तीसरी चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो शुरू में लिख दिया वी, हमें बी तो पता ही नहीं है, हमें तो निकालना है। बी और यस दोनों अलग अलग दो चीजें हैं, दोनों नहीं पता है, इसलिए हम ये भी अभी इग्नोर कर देंगे। हमें ये वाला यूज करना होगा। अब ये यूज करते हैं, लिखते हैं एस इक्वल टू में यू टी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर। अब हमने फार्मूले लिख दिए, आपको वैल्यू पुट करके सीधे एस की वैल्यू बतानी। आप सॉल्व कर बताओ मुझे कितना आ रहा है। बताओ कितना आएगा? वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। अरे यार घड़ी उल्टा करके पीट दिए क्या? वैल्यू लिखो फटाफट, आंसर बताओ कितना आ रहा है। सारा डेटा बाद में उतारना, पहले जिसमें वैल्यू पुट करने के लिए बोला मैंने वो पुट करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। बना किसी से? देख लेते हैं। 248 आ रहा है तुम्हारा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना है। देखो सबसे पहले देखो वैल्यू रखना है, सीधे सीधे रखते चलो। सबसे पहले u कितना देकर है? 0 0। टाइम को हम बाद में रखेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो खत्म हो जाएगा ना। 1/2 ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.1 है, रख दो 0.1। टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 240। तो 240 का स्क्वायर का मतलब 2 बार उसे लिख दो। समझ में आ गई बात? अब करो इसको सॉल्व। ये तो 0 से मल्टीप्लाई कर ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ये ना। तो देखो इसको मैं कट पिट करता हूं, जो कटेगा कट्टम कुट्टी करेंगे।
2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा। ये देखो ऊपर देखो, काटने का तरीका देखो, ये 0.1 है, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1 हो जाएगा, मतलब एक जीरो काट के, एक जीरो काट दिया। अब ये हो गया 120 गुणे में कितना बेटा 24 ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 12 चौक 48, कितना बच गया 4, 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 28, और ये जीरो लगा था 2880। यूनिट किस में आएगी मीटर में, समझ में आ गई बात। थोड़ी सी गलती है। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना बेटा, वी वेग निकालना है। तो वेग निकालोगे कैसे, ये तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लो या तो फिर ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, दोनों में से कोई यूज कर लो। कौन सा यूज करोगे, ये वाला यूज करो क्योंकि ये आसान दिख रहा है ना, तो यूज कर लो इसको। देखो बेटा ऊपर, क्योंकि मैं स्किप कर देता हूँ नया पेज लेने के बजाय, यही समझा देते हैं। देखो हम यहाँ पर रखते हैं, हमें v निकालना है, u की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। अब बच गया a इंटू टी, a की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है बेटा 240। ये मतलब एक समझो, ये पॉइंट लगाए एक जीरो काट देगा बस, तो कितना बच जाएगा 24। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड, और ये आ गया दूरी या विस्थापन। हो गया, समझ में आ गई बात, करो। सब कुछ लिख लिया आपने, लिख लो। यहां तक हो गया तो आगे क्वेश्चन पेपर चले। एक क्वेश्चन ऐसे और है, उसको भी करते हैं। वीडियो को स्पीड पे करके देखना आता है ना, हाँ, तो जब मन ना करे तो स्पीड पे करो और अच्छे से फटाफट करके रिवाइज कर लो। 15-20 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे की वीडियो 20-30 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 15-20 मिनट आराम से धीरे धीरे, पहली बार तो अच्छे से देखना, उसके बाद स्पीड में कर लेना सारा, और टेस्ट देने आ जाना कल आराम से। और प्लेलिस्ट में जाना आता है ना वीडियो में, प्लेलिस्ट जहाँ पे सारी वीडियो साइंस की पड़ी होंगी, वो तो निकालना आता है ना। चलो ठीक है, कौन कौन चैप्टर करते हैं इसमें सकती इसी का। हाँ मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। चलो यहाँ पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा। क्या हो गया, होने दो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं। 8:30 बजे जाना आज, कहीं कुछ काम तो नहीं है ना, क्योंकि आज खत्म होगा तभी तो आप टेस्ट दोगे। कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने, कुछ करना तो नहीं है ना घर पे, ना ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है। अगर तुम सिर्फ रिवाइज ही करते चले जाओगे तब भी बहुत सही हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो बताना है 2 सेकंड में रुक जाती है, उसके बाद 2 सेकंड में ये रुक जाती है। मतलब ये है कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है, उसके बाद 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। आगे बोला है इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है, 2 सेकंड में रुक जाती है, इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताना है।
इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया गया है आप लिखो और मुझे बताओ। देखो मैं क्या बोलूंगा कि कोई रेलगाड़ी है, ब्रेक लगाने के कारण आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी अगर ब्रेक लगाओगे तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम होगी, उसके कारण 6 मीटर पर सेकंड, देखो बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या लगता है, मंदन। मंदन क्या होता है, हाँ त्वरण होता है ना, यही तो होता है। लेकिन अगर हमारा त्वरण कम हो रहा है इसका मतलब माइनस में आएगा, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। समझ में आया माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा स्पीड अगर इसे बढ़ रहा होता तो मैं प्लस लगा देता, लेकिन ये घट रहा है इसलिए माइनस कर दिया। आगे देखो 2 सेकंड में टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकंड। जैसे ही एक्सेलरेशन इतना आ गया उसके बाद 2 सेकंड में गाड़ी हमारी रुक जा रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, मतलब एस बताना है आपको। समझ में आ गई बात। एक्सेलरेशन आपको पता है, टाइम पता है, आपको दूरी निकालनी है। तो हम तीनों इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले v इक्वल टू में u प्लस ए टी, दूसरा लिखेंगे s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। अब मुझे बताओ कौन सा फार्मूला मैं लगा दूं इसमें से। हमें a पता है, t पता है, सबसे पहले हमें देखो निकालना क्या है, s निकालना है। तो पहले में नहीं है, छोड़ दो इसको। अब ये दूसरे और तीसरे में पता है, लेकिन हमें क्या यहाँ पे v पता है, v नहीं पता है, पता है। एक चीज बताते देखो, हमारी गाड़ी रुक जाती है, इसका मतलब अंतिम स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अंत में गाड़ी रुक रही है, लेकिन u हमें नहीं पता है कितने पे गाड़ी थी, हमें ये पता है नहीं पता है। अब देखो इसमें लगाते हैं, तो s बराबर यू टी, यहाँ पे भी u आ रहा है, v बराबर यू टी, यहाँ पे भी u आ रहा है। हमें u तो पता ही नहीं है, और सब में देखो तीनों इक्वेशन में u दे रखा है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश क्या रहेगी, u निकालने की। जब तक हम u नहीं निकालेंगे हमारी गाड़ी कितने से चल रही थी, तो हम कैसे बता देंगे कितनी दूर जाएगी। समझ में आ गई बात। अब u निकालते हैं हम। u निकालने के लिए हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं, हमारा फाइनली गाड़ी 0, मतलब गाड़ी रुक जा रही है। इसका फाइनल देखो, मैं यहाँ इक्वेशन कौन सा लगा रहा हूँ ये पुट कर दो, नहीं तो पता चले आपको कंफ्यूजन हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, v इक्वल टू में u प्लस में ए टी, समझ आ गया। फाइनली रुक जा रही है तो v 0 कर दिया। u हमें निकालना है, एक जगह पे कितना बेटा, -6, t कितना दे रखा है, 2। समझ आ गया। अब इसको देखो सॉल्व करोगे, u आ जाएगा, देखो ये u आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इधर कर दो, तो u कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास u आ गया, समझ में आया। मुझे मत देखो, वहां बोर्ड पे देखो, u आ गया बेटा। चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास u आ गया, u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अब कोई सा भी क्वेश्चन लगा लो, लेकिन हमें यस तो है नहीं, तो ये लगाएंगे नहीं। अब इसमें से कोई सा भी लगा लो, चलो हम यही लगा देते हैं, या फिर नहीं मन करे तो यही लगा देते हैं, जो मन करे वो लगा देते हैं। हम ये लगाते हैं, चलो लगाते हैं। कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as, ये लगाते हैं। हमें b कितना है, लास्ट में रुक जा रही है, u अभी हमने कितना निकाला, 12 मीटर पर सेकंड। इसके बाद a हमारा कितना था बेटा, बताओ, -6 मीटर पर सेकंड इसका, और तो कुछ नहीं, बस इतना। टाइम हमारा था 2 सेकंड, लेकिन हम वो वाला लगा ही नहीं रहे क्योंकि हमने टाइम ऑलरेडी यूज कर लिया। अब यहाँ से रखते हैं, b की जगह 0 रख दिया। u कितना हो गया बेटा, 12 स्क्वायर का मतलब 12 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 2। a की वैल्यू कितनी है बेटा, -6। s हमें निकालना है, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 12 का 144 हो जाएगा। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 s ना, तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12s बराबर 144। अब ये बेटा मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 144/12। तो 12 के टेबल में 144 कितनी बार में आता है, 12 बार में ना। तो s की वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर। इसका मतलब s हमारा, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसका मतलब बेटा हमारे s कितना आ जा रहा है, 12। s की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। अब देखो हम दूसरे क्वेश्चन से भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, नहीं तो कहोगे सर वो ये लगाएं को लगाएं कंफ्यूजन होगा। हम दोनों से ट्राई करते हैं। देखो हमारा दूसरा वाला था ये वाला फार्मूला, s इक्वल टू में यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर ना। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। s हमें निकालना है, u कितना था बेटा, 12,
12 रख दिया। टाइम कितना था 2। अब ये +1/2, ए की वैल्यू कितनी है -6, टाइम हमें कितना था 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, समझ आगे बात। तो 12 दूनी 24 +1/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो -3 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया -12 ना, ये हो गया 24, 24 -12, 24 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 12 मीटर। ये भी देखो 12 मीटर आया, ये भी 12 मीटर, दोनों क्वेश्चन सही है। चाहे जो भी क्वेश्चन लगाओ आपको आंसर से मिलने वाले हैं, ठीक है। आप पहले नोट करो, यहां से ये वाला था, नोट करो उसको भी। हाँ, एक वृत्तीय गति वाला क्या बोला, अच्छा दूसरा नहीं हुआ अभी, 1 मिनट रुक जाओ, मैं उसको भी बाद में कहां से मिलेगा तुम्हें, कोई ना बेटा छोड़ो, लेके जाओ अभी। देखो बेटा, अब दूसरी हेडिंग हमारे पास जो पड़ी है वो है एक समान वृत्तिगत, ये लास्ट है, एक समान वृत्तिगत, वृत्तिगत, इसका मतलब ये है बेटा कि इसे हम सर्कल में घुमाएंगे ना, एक, ठीक, मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, एक मिनट में सर्कल पहले मिल जाए, चलो यही वो थोड़ा सा यही कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये सर्कल है, ठीक है बेटा, इसे चंदा मामा से लेना कलर की वजह से, ठीक है। देखो बेटा, ये हमारी एक सर्किल है, इसके ऊपर हमारी गाड़ी चलनी है। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो ए से चलोगे आप, हमारी स्पीड की डायरेक्शन ये होगी, ये स्पीड ए, ठीक बेटा। अब जब आप बी पे मान लो इधर से इधर जा रहे हो ना, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर आ रहे हो, ठीक है। तो जब बी पे पहुंचोगे तो आपकी स्पीड किधर होगी, इधर होगी ना, और जब सी पे पहुंचोगे तो आपकी स्पीड बी सी पे ये होगी, जब आप डी पे पहुंचोगे तो आपकी स्पीड वी डी होगी। समझ में आ गई बात। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं, मान लेते हैं एक गाड़ी वाला है, जैसे एकदम सेम एग्जांपल लगा सकते हो मौत का कुआं वाला। मान लेते हैं गाड़ी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये ना, तो यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड है ना स्पीड में। हाँ, यूनिट याद रखना, हमने क्या लिखा, मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट पता ही है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और ये मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो एक चीज मुझे बताओ, त्वरण हमने बताया था क्या, त्वरण का फार्मूला होता है, ए से रिप्रेजेंट करते थे, इसकी वैल्यू होती थी फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड बटे टाइम ना, यही होती थी। अब मुझे ये बताओ, यहां पे स्पीड जो इनिशियल में थी वही फाइनल में भी है, जो इनिशियल में भी है वही फाइनल में भी है, इसका कहने का मतलब ये तो जीरो हो जाना चाहिए ना, ये तो जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। क्यों नहीं जीरो होता, क्योंकि हमने जब स्पीड लगाया था वहां पे हमने देखा था यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है बेटा, उसकी डायरेक्शन बदल रही है। क्या हो रही है, डायरेक्शन बदल रही है। और मैंने बताया था जब स्पीड में यानी जब चाल में हम दिशा इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी चाल चाल नहीं रह जाती, वो क्या बन जाती है, बेग बन जाती। क्या बन जाती है बेटा, बेग। और जब वो बेग किसी चीज में आ जाता है उसका मतलब उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन या त्वरण आ जाएगा। यहाँ पे स्पीड तो तुम्हारी 10-10 तुम बता रहे हो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10-10 नहीं, एक्सेलरेशन कुछ और आएगी। देखो आएगी कैसे वो जानना जरूरी नहीं है क्योंकि तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मान लेते हैं ए पे इतना है, अगर मैं से इसका रिजल्टेंट निकालना पड़े, ये इसका सेंटर होता है सर्किल का, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ठीक है बेटा। अच्छा ये एक तरीके से बनाओ, अगर ये ऊपर 10 होगा, मान लो ऐसे एक स्क्वायर बना दिया, ये बेटा 10 है तो ए भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है, इसका मतलब मान लेते हैं ए भी 10 है, तो यहाँ पे ये 10√2 आएगा। कितना, 10√2। एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन या त्वरण जीरो नहीं होगा, उसको बाद में लिखना, पहले मैंने जो समझाया वो लिख लो।
लिखो इसको, मेरे साथ साथ लिखते चलो। मैंने क्या बोला, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय पथ में, वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है, विचरण करती है, तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आगे लिखो, एक समान, दे दो आरो, दे दो आरो, दे दो। एक समान वृत्तीय, ठीक है रख दो। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु वेग में लगातार बदलाव लगातार आता रहता है, क्योंकि, ब्रैकेट लिख लो, क्योंकि हर एक मिनट, क्योंकि हर एक यहाँ पर वेग की दिशा में परिवर्तन आता रहता है, एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है। आगे लिखो, परिवर्तन आता रहता है। इसके बाद लिखो, इसीलिए एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है, त्वरण पाया जाता है। एक लिख लिया यहाँ तक? आगे लिखो, वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा के समान होती है। समझ आ गया? बस यहीं तक था, हमने जो समझाया सारा हमने लिख दिया। आप पढ़ोगे एक दो बार, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपने ये बना लिया? यस सर। सब बना लिया बेटा? हाँ, ये एक मिनट रुक जाओ, मैं ये मिटा देता हूँ, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है।
आप ये सिर्फ इतना कर लो, ये छोड़ दो, ठीक है। करो करो आप अपन ऑफ फटाफट। ये इस पे स्पीड है, ठीक है। ए पे बी पे यहाँ पे चाल तो बराबर है, 10 10 10 है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने की वजह से, इसकी दिशा में परिवर्तन होने की वजह से, इसमें वेग में परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं आता, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समान वृत्तीय गति होने के कारण, मतलब एक समान गति होने के बावजूद भी यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं आता, क्योंकि इसमें दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं। समझ में आ गई? इसमें यहाँ पे होगा, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे होगा, इसमें यहाँ पे होगा, ठीक है बेटा, हो गया, समझ आ गई बात? बस ये आपका ये साइंस यहीं पे ये इस चैप्टर का पूरा खत्म होता है। अब हमारा एक दिन का और लगेगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, एक दो प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में जितने लगेंगे हमारे, वो अगर हो जाएंगे तो इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी तैयारी करके आना, थ्योरेटिकल होंगे आपके, न्यूमेरिकल एक भी नहीं आएंगे, जितना करवाया है उसमें से थ्योरी, हाँ न्यूमेरिकल आएंगे जो मैंने करवाया क्लास में, वही कल टेस्ट में पूछे जाएंगे, आराम से तैयारी करना। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके टेस्ट में वही पूछे जाएंगे जो मैंने अभी तक करवाया है। 3 लेक्चर हमने पढ़ाया है साइंस में, एक तो, और ये आज को लेकर के 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख के आराम से आना, ठीक है।